तो वेलकम डियर फ्रेंड्स एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस मॉड्यूल में जिसमें हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। दोस्तों, हमारे जो ब्रेन में है दो दो तरह के पार्ट हम कह सकते हैं। दो डिवाइडेशन, इनविजिबल डिवाइडेशन है, लेकिन जो समझने की आसानी के लिए आप इसको इस तरह से मान सकते हैं कि एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको कुछ लोग सुपरा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, मेटा कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और एग्जांपल्स के साथ में, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो शुरू करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन का मतलब है कि अभी आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपने बैकग्राउंड में कुछ इमेजेस देख रहे हैं, नाम लिखा हुआ वो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैंने क्या पहना हुआ वो देख रहे हैं, तो आप विजुअल्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं। तो इस जो एक्सपीरियंस अभी आप जिसके थ्रू गुजर रहे हैं, जिस भी इंसिडेंट से आप थ्रू आप गुजर रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस में एक कंपोनेंट है विजुअल का। दूसरा कंपोनेंट है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो आपके कानों में आवाज आ रही है, आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक लैंग्वेज का प्रोग्राम माइंड में भरा हुआ है। तो उस लैंग्वेज के प्रोग्राम के थ्रू आप इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसका आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं। तीसरी चीज होती है कि आप जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, उस जगह पर आप उसकी जो सरफेस है जिस पे आप बैठे हैं वो हार्ड है या सॉफ्ट है। एनवायरनमेंट में कुछ टेम्परेचर होगा, वो ठंडा है या गर्म है, कितना पसीना आ रहा है, ठंड लग रही है, वॉट एवर इट इज, आपको हवा लग रही है। तो ये सारी फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू योर स्किन, और इसके थ्रू आपकी जो फीलिंग्स हैं ये आपके ब्रेन में जाकर के स्टोर हो रही हैं। चौथी चीज ये हो सकता है कि अगर कुछ आसपास में खाना बन रहा है तो कुछ स्मेल भी आपको आ रही हो। और या ये भी हो सकता है कि अगर आपने मुंह में कुछ खा रखा है या फिर मुंह में कुछ टेस्ट है तो वो टेस्ट भी आपको आ रहा हो। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो थ्रू फाइव सेंसेस आदमी किसी भी एक्सपीरियंसेस को लेता है और उसको एक्सपीरियंस करता है। तो यूजुअली जो एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीडोमिनेंट होते हैं, वो होते हैं वी, ए एंड के। वी यानी विजुअल, ओ यानी ए यानी ऑडियो, और के यानी कानेस्थेटिक। स्मेल और टेस्ट जो है वो कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो दैट डिपेंड्स। तो ये जो सारी चीजें अगर होंगे तो वो काउंट होंगे, नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, ये कॉन्शियस ब्रेन आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस यहां तक हम समझ गए। तो अब समझते हैं कि मेटा कॉन्शियस ब्रेन क्या है। अब मेटाकॉन्शियस ब्रेन क्या है उसको समझने के लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहता हूं कि अभी आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और एक कंफर्टेबल सीट पर बैठ जाएं। और अब इमेजिन करें, अब ऑब्जर्व करें, रिकॉल करें, जो भी आपके लव्ड वन हैं, वो मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, वो सन या डॉटर या वाइफ या कोई भी जिसको आप प्यार करते हैं, अब उनकी एक इमेज लेके आए। अब मैं चाहता हूं कि आप अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, उस बेस्ट फ्रेंड का जो लाफ्टर है, जो हंसता है वो, तो उसकी जो आवाज है, उस आवाज को सुने। या कोई एक अच्छा गाना जो आपको बहुत पसंद है उसको गुनगुनाएं मन ही मन में। याद करें, जब बचपन में आपको मदर या फादर ने अपने गले से लगाया था, या किसी भी लव्ड वन ने आपको हक किया था, तब कैसी फीलिंग आई थी। इमेजिन करें कि आपकी जीभ पर एक नींबू का एक ड्रॉप गिरा है और एकदम से खट्टा सा जो टेस्ट आता है वो टेस्ट आ रहा है क्या। और जो आपका फेवरेट खाना बनता है और उस फेवरेट खाने की खुशबू को आप दूर से ही पहचान पाते हैं, आर यू एबल टू रिकॉल दैट स्मेल। राइट दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज किया आपने। अब अपनी आंखों को कोमलता से खोल लीजिए और वापस आ जाइए। तो अब आपने देखा कि इस समय पर जिस भी किसी पर्सन को आपने याद किया था, उसका विजुअल तो था नहीं। तो वो विजुअल आया कैसे, आपने उसको लेकिन देखा, वो आपके अपने इंटरनल वर्ल्ड में। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड का जो लाफ्टर सुना तो वो आवाज भी आपके कानों में आई होंगी, या आपको कहीं लगा होगा किसी बॉडी में, किसी जगह पर, समवेयर इन द माइंड यू माइट हैव हियर्ड दैट थिंग। मैंने आपको कहा कि जब आपको किसी लव्ड वन ने हक किया या प्यार से गले लगाया, तब आपको कैसी फीलिंग आ रही थी। जब आपका जो खाना बन रहा है फेवरेट, उस खाने की जो खुशबू है वो आ रही थी, दूर से ही आप पहचान लेते हैं। खाना बनते हुए तो आप नहीं देख रहे, लेकिन पहचान लेते हैं। तीसरा है टेस्ट।
टेस्ट का मतलब हुआ कि आपके ड्रॉप मुंह जीभ पर, मैंने कहा था कि एक नींबू की एक ड्रॉप है तो खट्टा सा जो टेस्ट होता है, जो पेंजेंट सा टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको आया हुआ। तो दोस्तों अभी न तो नींबू है, न खाना बन रहा है, न आपके लव्ड वन आपको हक कर रहे हैं, न आप कोई अपने दोस्त का लाफ्टर सुन रहे हैं, न आप अपने किसी लव्ड वन को देख रहे हैं, लेकिन ये इमेजेस आई और आपने इनको फील किया। दोस्तों ये सारी जो करामात है वो ये आपके मेटाकॉन्शियस ब्रेन की है। और एनएलपी जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। कैसे? क्योंकि जो सेंसेस है, इन सेंसेस के थ्रू आपने कोई इमोशन, कोई फीलिंग या ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक स्मेल या टेस्ट आपने ऑब्जर्व किया, और ये आपका एक बन गया एक्सपीरियंस। अब ये एक्सपीरियंस जितना ज्यादा इंटेंसिटी से आप अपने सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में, तो अगर आप देखेंगे कि सपोज जैसे कोई एक स्टेटमेंट आपको याद रहता है लंबे समय तक, जबकि उस स्टेटमेंट, जब जिस कंडीशन में कहा गया था, उस स्टेटमेंट में बहुत सारी और दूसरी चीजें भी कही गई होंगी, लेकिन वो स्टेटमेंट आपको डीपली याद क्यों रह गया? क्योंकि अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस आपके सबकॉन्शियस में चला गया है रिपीटेशन के साथ में, और इसमें जो ऑडियो है, जो स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं, वो ऑडियो प्रोमिनेंट था, इसकी वजह से आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं। आपने किसी चीज को देख लिया, कोई सीन है जो वो बार बार आपके दिमाग में आता है, बार बार आपको रिकॉल होता है, तो क्योंकि आपने वो सीन जो देखा था विजुअल, उस विजुअल में आप कंप्लीटली एंगेज थे। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस में एंगेज होंगे, उतनी ज्यादा आपकी मेमोरी, उतनी ज्यादा आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होने के चांसेस अच्छी तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों यही कारण है कि आदमी जब किसी इंसिडेंस के थ्रू गुजरता है, जो अच्छा है चाहे बुरा है, हो सकता है कोई पास्ट पेनफुल ट्रॉमा हो, कोई पास्ट पेनफुल मेमोरी है, और उस मेमोरी को आदमी बार बार रिकॉल करता है। कुछ ट्रिगर देखते ही, सामने कुछ ट्रिगर देखा, सपोज उससे रिलेटेड कोई चीज आ गई, या कोई चीज सुन ली, या कोई चीज देख ली, इमीडिएटली वो सारा एक्सपीरियंस एकदम से टेप रिकॉर्डर के जैसे चलने लगता है। ये सुनो। और जब दोस्तों ये सारा एक्सपीरियंस टेप रिकॉर्डर के जैसे चलने लगता है, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो वी ए के, स्मेल या टेस्ट, इसमें ये कंपोनेंट्स होंगे। और दोस्तों एनएलपी जो है, वो एनएलपी साइंस यहाँ काम करती है, आपके ये जो एक्सपीरियंस है इनको कहते हैं सब मोडालिटीज, और इन एक्सपीरियंसेस की सब मोडालिटीज को चेंज करके आपके उस एक्सपीरियंस को बदल सकता है। दोस्तों यही एनएलपी का रोल है, और इस एनएलपी ने मेरी जिंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट रोल इंप्लीमेंट किए, क्योंकि कई पास्ट उन पेनफुल ट्रॉमास थे, उन ट्रॉमास को मैं निकालने में सफल रहा। मैंने अपने माइंडसेट के पैटर्न चेंज किए, मैंने ग्रेटिट्यूड के पैटर्न इंस्टॉल किए, और दोस्तों इसकी धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव मैंने महसूस किए, और आज मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू दिस यूनिवर्स, टू माई मेंटर्स, टू माई टीचर्स, टू माई क्लाइंट्स, to my friends, to my family, so that I am able to deliver this information, this knowledge, this wisdom to the people who are listening this course. Right? So, dosto, this is your conscious brain and this is your metaconscious brain, and how NLP can help it out. In the next section, we will be studying about that how our mind creates disease. तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस कोर्स में। By the time I, Dr. M. S. Rathore, signing off from this section, and मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।